नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या आपने रामायण में 4 भाइयों में सबसे छोटे शत्रुघ्न की पत्नी के बारे में जानते हैं? वे किसका अवतार थी और कैसे उनका जन्म हुआ? यदि नहीं जानते तो आइए जानते हैं। भगवान विष्णु के अवतार थे और भगवान विष्णु के अवतार और रामायण के कुल 4 भाइयों का उल्लेख मिलता है, जिसमें श्री राम के अलावा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के नाम सामने आते हैं। भगवान श्री राम के बारे में लगभग सभी जानते हैं। वे भगवान विष्णु के अवतार थे और रामायण में कुल 4 भाइयों का उल्लेख मिलता है, जिसमें श्री राम के अलावा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के नाम सामने आते हैं। बात की जाए तो पत्नियों की, तो लगभग लोग सिर्फ भगवान राम की पत्नी माता सीता के बारे में ही जानते हैं। वे देवी लक्ष्मी का अवतार थी, लेकिन आज हम ज्योतिषों और वास्तु सलाहकार पंडितों के अनुसार शत्रुघ्न और उसकी पत्नी श्रुतकीर्ति से जुड़ी कुछ बातें जानेंगे, जिसके बारे में शायद ही आपने कभी जाना होगा। रामायण के अनुसार राजा जनक की 2 बेटियां थीं, जिसमें से एक माता सीता थी, जो भूमि पुत्री भी थी कहलाती है। वहीं दूसरी थी उर्मिला। इसके अलावा राजा जनक के भाई कुशध्वज और उनकी पत्नी चंद्रभागा की 2 पुत्रियों के नाम मांडवी और श्रुतकीर्ति था, जिसमें से भगवान राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ था। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के घर राम के रूप में जन्म लिया था। इसी प्रकार श्री हरि की सैया अर्थात शेषनाग ने लक्ष्मण और चक्र और शंख भरत और शत्रुघ्न के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। इसी प्रकार देवी लक्ष्मी ने सीता माता के रूप में और उनके द्वारा धारण किए गए चक्र ने बहन श्रुतकीर्ति के रूप में अवतार लिया था। इस प्रकार से शास्त्रों के अनुसार शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति एक दूरदर्शिता रहने वाली दिव्य कन्या थी। क्योंकि वे रघुकुल के सबसे छोटे बेटे की पत्नी थी, तो हमेशा ही समर्पण का भाव रखती थी। माता सीता पृथ्वी में समाकर फिर से अपने धाम लक्ष्मी के रूप में पहुंची, तो सबसे पहले श्रुतकीर्ति ने अपने प्राण त्यागे और फिर वे देवी के हाथ में चक्र के रूप में विराजित हो गई। दोस्तों, आपको ये अद्भुत और अनोखी जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।